हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बेटा प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़े लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें था लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हमें बोलता है इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन डोमिनेट्स द अदर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस जिसमें हमने देखा था कि अगर जो मॉडिफाइड एलील है वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बना रहा है या कोई प्रोटीन ही नहीं बना रहा है तो फिनोटाइप का जो एक्सप्रेशन होगा वो अनमॉडिफाइड एलील की फंक्शनिंग पे डिपेंड करेगा और ऐसे केस में उस अनमॉडिफाइड एलील को हम डोमिनेंट एलील बोलेंगे और मॉडिफाइड एलील को रिसेसिव एलील बोलेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक नया कंसेप्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो डोमिनेंट एलील होता है वो रिसेसिव एलील की फंक्शनिंग को कंप्लीटली मास्क नहीं करता, यानी डोमिनेंट एलील पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होता, जिसकी वजह से जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो जो फिनोटाइप होता है वो डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील के फिनोटाइप का कुछ इंटरमीडिएट होता है, यानी दोनों के फिनोटाइप की ब्लेंडिंग हो जाती है। बट याद रखेंगे एलील्स की ब्लेंडिंग नहीं होती क्योंकि बेटा F2 जनरेशन में ये वाला कैरेक्टर रिसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर दोनों रीअपियर होते हैं। बट F1 जनरेशन में जहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी वहाँ पे जो फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा वो दोनों पेरेंट्स का डोमिनेंट और रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन का कुछ इंटरमीडिएट होगा। क्लियर? इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। द डोमिनेंट एलील डज नॉट कंप्लीटली मास्क द phenotypic expression of the recessive allele. As a result, blending of phenotype takes place, that is, in heterozygous condition, intermediate phenotype of dominant and recessive phenotypes is expressed. कुछ intermediate phenotype, कुछ नया ही phenotype express होगा, यानी F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी बनी वो दोनों ही पेरेंट को रिजेंबल नहीं करेगी और कुछ नया ही शो करेगी फिनोटाइप। ठीक है, नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स टेक्स प्लेस। इसके एग्जांपल है बेटा फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर जिसको स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं और उसका साइंटिफिक नेम है एंटीरिनम, और सिमिलर एग्जांपल है फ्लावर कलर का मिराबिलिस जलापा में जिसको 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे बेटा मिराबिलिस जलापा और स्नैपड्रैगन दोनों अलग अलग पौधे हैं। क्लियर? चलिए अब इसको क्रॉस की हेल्प से समझते हैं। स्नैपड्रैगन में फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस, तो इसमें हम जो पेरेंट लेंगे वो लेंगे रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर। रेड फ्लावर डोमिनेंट ट्रेट है जो कि कैपिटल R से एक्सप्रेस होता है और वाइट फ्लावर रिसेसिव ट्रेट है जो कि स्मॉल r से एक्सप्रेस होता है। तो कैपिटल R होमोजाइगस कंडीशन में सिमिलर टाइप ऑफ गेमीट्स बनेंगे, दैट इज कैपिटल R। सिमिलरली स्मॉल r में भी सिमिलर टाइप ऑफ गेमीट्स बनेंगे, दैट इज स्मॉल r। इन दोनों का फ्यूजन करा देंगे तो F1 जनरेशन बनेगी जिसमें जीनोटाइप होगा कैपिटल R स्मॉल r। हेट्रोजाइगस कंडीशन लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग इसका एक्सप्रेशन होना चाहिए रेड, बट इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करेगा और कुछ इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन देगा, यानी पिंक फ्लावर रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट, यानी कि ये जो प्रोजेनी होगी ये दोनों ही पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं करेगी, डिड नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द टू पेरेंट्स एंड वाज इन बिटवीन द टू। ठीक है, फिर जब हम F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाएंगे तो इनके गेमीट्स क्या हो जाएंगे कैपिटल R स्मॉल r। तो जब कैपिटल R को कैपिटल R से फ्यूज करेंगे तो कैपिटल R जीनोटाइप होगा, तो इसका एक्सप्रेशन होगा रेड फ्लावर। जब कैपिटल R को स्मॉल r से फ्यूज करेंगे तो जीनोटाइप होगा कैपिटल R स्मॉल r और इसका फिनोटाइप हो जाएगा पिंक फ्लावर। और जब स्मॉल r को स्मॉल r से फ्यूज करेंगे तो जीनोटाइप होगा स्मॉल r विद फिनोटाइप व्हाइट फ्लावर्स। ठीक है, तो अब अगर F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो देखें तो हो जाएगा रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशियो भी सेम होगा कैपिटल R इज टू कैपिटल R इज टू स्मॉल r इन द रेशियो 1:2:1। ठीक है, तो ये होता है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है इसका फिनोटाइप दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव फिनोटाइप का कुछ इंटरमीडिएट होता है।
क्लियर? चलिए इसको बुक से पढ़ लेते हैं बेटा. इनकम्प्लीट डोमिनेंस. When experiments on peas were repeated using other traits in other plants, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. The inheritance of flower color in the dog flower, जिसको snapdragon या फिर एंटीरिनम भी बोलते हैं, is a good example to understand incomplete dominance. In a cross between true breeding red flower, that is capital R and true breeding white flowered plants, that is small r, the F1 capital R small r was pink, यानी intermediate थी red और white की. When the F1 was self pollinated, the F2 resulted in the following ratio: 1 capital R red is to 2 capital R small r pink is to 1 small r white. Here the genotype ratios were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross, but the phenotype ratios had changed from the 3:1 dominant to recessive ratio. What happened was that R was not completely dominant over small r, and this made it possible to distinguish capital R small r as pink from capital R red and small r white. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो जो कि 3:1 आना चाहिए डोमिनेंट टू रिसेसिव की फॉर्म में, वो 3:1 नहीं आया बल्कि 1:2:1 आया. 1 डोमिनेंट, 2 इंटरमीडिएट एंड 1 रिसेसिव. ठीक है, फिर यहाँ पे आपको बुक में क्रॉस बना के दिखाया गया है स्नैपड्रैगन का, जो कि हमने पीछे स्लाइड में खुद से बनाया. ठीक है, तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस. आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा. खुद से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस का सेकंड एक्सेप्शन, दैट इज को डोमिनेंस. थैंक यू.